उसको एक गाड़ी के अंदर काला कपड़ा डाल के ले जाया जा रहा है। उसने बोला मेरी आवाज भारत के लोगों तक पहुंचे। अर्नब ने पूछता है भारत में 135 करोड़ लोगों की आवाज उठाई, निडरता से उठाई, बिना किसी डर के उठाई। अब वक्त आ गया है कि 135 करोड़ लोग अर्नब की आवाज उठाए। जो माँ भारती का असली बेटा अर्नब गोस्वामी, जिसने पालघर संतों के लिए आवाज उठाई, जिसने बॉलीवुड की एकदम रीढ़ की नस पकड़ के बाहर निकाल ली, बॉलीवुड की असलियत सामने ला दी। मैं आज खुद बॉलीवुड में था, मैं बॉयकॉट करता हूँ इस बॉलीवुड को। आज वही बेटा, वही माँ का, भारत माँ का बेटा अंदर है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अरे खानों की तो बात छोड़ दो, अक्षय कुमार जो कि इतना बड़ा हीरो बनता था, उसको भी बॉयकॉट किया जा रहा है। अरे कहाँ हो तुम बॉलीवुड वालों? कौन से होश में जी रहे हो? ये फिल्म इंडस्ट्री टोटल पूरी नोएडा में आ जाएगी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी लोकेशंस की कोई कमी नहीं है। चाहे नोएडा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे आगरा हो, चाहे मेरठ हो, इतने तो कहीं जिले नहीं होंगे जितने जिले हमारे उत्तर प्रदेश में। अरे होश में आ जाओ उद्धव ठाकरे। अभी रवीश कुमार हो गए, मुंह पे नाम ले रहा हूँ, जो बिगाड़ सकते हो शिखर श्रेयान का बिगाड़ लेना। रवीश कुमार हो गए, बरखा दत्त हो गई, और ये कौन, राजीव सरदेसाई, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं करोगे। कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो कोर्ट्स कॉग्निजेंस लेती है। इवन आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ भी लेती है, क्योंकि कोर्ट का एक प्रिंसिपल होता है कि चाहे 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है, ये हमारी कोर्ट्स भी कहती है, उस चीज का हम सम्मान करते हैं। वही ह्यूमन राइट वायलेशन आज अर्नब के साथ हो रहा है। हम यहाँ पे 135 करोड़ लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा होकर अर्नब के लिए अपना समर्थन दिखाएं। ये कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। हम हमेशा योगी जी, मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो अकेले ही हमारे लिए सब कर दें। हम कभी उनकी ताकत नहीं बनते। नागरिकता कानून के विरोध में सारी भारत विरोधी मानसिकताएं सड़कों पे उतर गई थी, लेकिन अपनी सरकार के समर्थन में हम लोग 1000 लोग भी जमा नहीं हो पाए थे। ये हमारी भी गलती है। इसको प्लीज जानिए, इसको मनन करिए। अर्नब के केस में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार आपकी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपनी मदद ना करें। अगर आपको सरकार से महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगवाना है तो प्रेसिडेंट रूल लगने का एक लीगल प्रोसेस होता है। एक अर्नब के केस में सरकार प्रेसिडेंट रूल लीगली नहीं लगा सकती। महाराष्ट्र में जाके अपना विरोध अगर हम दर्ज कराएं, अगर सरकार को लगे कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, या महाराष्ट्र की एक स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे काम हो रहा है, सरकार गैर संवैधानिक वे में काम कर रही है, तो हमारी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की रिकमेंडेशन पे भी लगा सकते हैं, और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हम कम से कम वो समर्थन तो दिखाएं। हम कम से कम सरकार को ये तो दिखाएं कि हाँ, आप तो हमारे ध्वजवाहक हैं ही। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी और हमारे केंद्र में मोदी जी हमारी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, लेकिन हमें उनकी ताकत बनना है। हमें अर्नब के समर्थन में सड़कों पर आना है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी है, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। यहाँ पे हाथ अगर नहीं बंधे हैं तो वो है जुडिशरी के। हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अर्नब के समर्थन में खड़े होकर जुडिशरी से ये अपील कर रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप कॉग्निजेंस लीजिए। अर्नब को तलोजा जेल से तुरंत निकाल कर दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अर्नब का सारा ट्रायल, जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, केस पे जो भी होना है, आप कानून के दायरे में दिल्ली में करवाइए। महाराष्ट्र में अर्नब सुरक्षित नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की ये तानाशाही जो है ये अब अंत पे है, क्योंकि जब कौरवों का अंत आ गया था तो उन्होंने पंगा श्री कृष्ण से ले लिया था। तो वैसे ही इन्होंने अर्नब जी से पंगा लेके बिल्कुल भी सही नहीं किया है, क्योंकि जैसे अर्नब जी हमारे पत्रकार हैं, वैसे ही मोदी जी हमारे माननीय इस देश के नेता हैं। तो जैसे मेरे लिए जो वैल्यू मोदी जी की है, मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, वही वैल्यू मेरे लिए अर्नब जी की है। जिस दिन उन्हें 6 बजे
बिना अरेस्ट वारंट के तुम गिरफ्तार कर रहे हो। उनकी रीढ़ की हड्डी में वैसी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मैंने उनके बारे में पढ़ रखा है, उसके बावजूद तुमने रीढ़ पे उनके मार रहे हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये तानाशाही बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, आप देखिएगा हमारा और भाइयों का सबका संघर्ष सामने आएगा और हम लोगों की मेहनत। अर्नब जी जब बाहर आएंगे और ये रावण की लंका, इसका दहन तभी होगा।